द 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो शक्ति, रणनीति और प्रभावशाली बनने के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। यह पुस्तक इतिहास के महान नेताओं, राजनीतिज्ञों और साम्राज्य निर्माताओं के उदाहरणों के माध्यम से यह सिखाती है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, कैसे बनाए रखी जाए और कैसे विरोधियों को हराया जाए। इन 48 नियमों में चतुराई, मनोविज्ञान और रणनीति का मिश्रण है जो आपको दूसरों पर प्रभाव डालने और अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। यदि आप जीवन, करियर या समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन नियमों को समझना और सही समय पर लागू करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। कानून 1, कभी भी अपने मालिक से अधिक चमकने की कोशिश न करें। अगर आप अपने वरिष्ठों, बॉस या उच्च पदस्थ व्यक्ति को असहज महसूस कराते हैं या उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली दिखने की कोशिश करते हैं तो वे आपसे जलन करने लगेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए उनके सामने उन्हें अधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली दिखने दे ताकि वे आपसे खुश रहें और आपको शक्ति के उच्च स्तरों तक पहुंचने दे। कानून 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें। दुश्मनों का सही उपयोग करना सीखे। दोस्त कभी कभी ईर्ष्या के कारण आपको धोखा दे सकते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी बदल जाते हैं और अधिक अधिकार चाहते हैं। लेकिन एक पुराना दुश्मन जिसे आपने अपने पक्ष में कर लिया हो वह ज्यादा वफादार साबित हो सकता है क्योंकि उसे अपनी निष्ठा साबित करनी होती है। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो किसी को अपने विरोध में खड़ा करे ताकि सत्ता का खेल आपके नियंत्रण में रहे। कानून 3, अपनी मंशा, इरादा को छिपाकर रखें। अगर लोग आपके असली इरादों को समझ ही नहीं पाएंगे तो वे आपकी योजनाओं का विरोध नहीं कर पाएंगे। हमेशा लोगों को भ्रम में रखें और जब तक वे सच्चाई जाने तब तक बहुत देर हो चुकी हो। कानून 4, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को हल्का समझने लगते हैं। कम बोलो लेकिन ऐसे बोलो कि लोग उसमें गहराई ढूंढने लगे। शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर प्रभाव डालते हैं। कानून 5, अपनी प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन की सुरक्षा करो। आपकी छवि ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई तो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी छवि को मजबूत बनाए रखें और अपने दुश्मनों की छवि को कमजोर करने का तरीका सीखें। जब उनकी प्रतिष्ठा गिर जाए तो जनता खुद ही उन्हें नष्ट कर देगी। ये नियम राजनीति, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें समझदारी और रणनीति के साथ लागू करना जरूरी है। कानून 6, ध्यान आकर्षित करो। चाहे जो भी हो, दुनिया में हर चीज दिखावे पर निर्भर करती है। अगर आप भीड़ में खो गए या किसी ने आपको नोटिस नहीं किया तो आप महत्वहीन बन जाएंगे। इसलिए हर हाल में अलग दिखने की कोशिश करें, चाहे वो आपका लुक हो, आपका व्यवहार हो या आपकी रणनीति। लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो सबसे अलग और दिलचस्प होते हैं। कानून 7, दूसरों से काम करवाओ, लेकिन श्रेय खुद लो। समझदारी इसी में है कि आप दूसरों की मेहनत और ज्ञान का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाओ। ऐसा करने से आप न केवल समय और ऊर्जा बचाते हैं बल्कि लोगों की नजर में असाधारण और कुशल भी दिखते हैं। अंत में जो लोग आपके लिए मेहनत करते हैं वे भुला दिए जाएंगे और आपके नाम की गूंज बनी रहेगी। कानून 8, लोगों को अपने पास बुलाओ। जरूरत पड़े तो लालच दो। जिसे पहला कदम उठाना पड़ता है वही कमजोर होता है। इसलिए हमेशा हालात ऐसे बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे पास आए और अपनी रणनीति छोड़ दे। उन्हें किसी बड़े लाभ का लालच दो, फिर सही समय पर उन पर हमला करो। जो नियंत्रण में होता है वही खेल जीतता है। कानून 9, तर्क वितर्क से नहीं बल्कि अपने कार्यों से जीत हासिल करो। बहस करके किसी को हराने से केवल अस्थायी जीत मिलती है, लेकिन इससे जलन और दुश्मनी पैदा होती है। लोग अपनी हार को जल्दी नहीं भूलते, इसलिए बहस करने के बजाय अपने कार्यों से दिखाओ कि तुम सही हो। जब लोग तुम्हारे काम का असर देखेंगे तो वे खुद ही मान लेंगे। कानून 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। भावनाएं भी एक बीमारी की तरह फैलती हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा दुखी और असफल होते हैं तो उनकी बदकिस्मती तुम्हें भी घेर लेगी। ऐसे लोगों से दूर रहो और खुशहाल और सफल लोगों के साथ रहो ताकि उनकी सकारात्मकता तुम्हारी भी ताकत बन जाए। कानून 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सत्ता बनी रहे तो लोगों को इस तरह से तैयार करो कि वे तुम्हारे बिना आगे न बढ़ सके। जितना ज्यादा लोग तुम पर निर्भर रहेंगे उतनी ही तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे,
उन्हें कभी इतना ज्ञान मत दो कि वे तुम्हारे बिना काम चला सके। कानून 12, भरोसा जीतने के लिए सीमित ईमानदारी और उदारता दिखाओ। एक छोटा सा ईमानदारी भरा या उदारता का दिखावा तुम्हारी बड़ी चालाकियों को छिपा सकता है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई देखकर निश्चिंत हो जाएंगे, तब तुम उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते हो। कभी कभी एक छोटा सा उपहार या अच्छी बात भी लोगों की सतर्कता को खत्म कर देती है और फिर तुम अपनी योजना को सफल बना सकते हो। कानून 13, मदद मांगते समय दया की नहीं बल्कि स्वार्थ की भावना पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए तो उसे एहसान या कृतज्ञता की याद दिलाने की कोशिश मत करो। लोग स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, इसलिए उन्हें बताओ कि अगर वे तुम्हारी मदद करेंगे तो उन्हें खुद भी बड़ा फायदा होगा। जब वे अपने लाभ को देखेंगे तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी मदद करेंगे। ये नियम राजनीति, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें होशियारी और सही समय पर लागू करना जरूरी है। कानून 14, मित्र बनने का नाटक करो लेकिन जासूसी करो। अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों और इरादों को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जासूसों का इस्तेमाल करो या खुद एक जासूस बनो। सामान्य बातचीत के दौरान चतुराई से सवाल पूछो और लोगों से उनकी अहम जानकारी निकालो। हर मुलाकात को एक अवसर की तरह देखो ताकि तुम अपने विरोधियों से हमेशा एक कदम आगे रह सको। कानून 15, अपने शत्रु का पूरी तरह नाश करो। कभी भी अपने दुश्मन को अधूरा पराजित मत छोड़ो। अगर एक छोटी सी चिंगारी भी बची रही तो वह फिर से आग भड़का सकती है। अगर तुमने अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह खत्म नहीं किया तो वे समय के साथ मजबूत होकर बदला लेने लौटेंगे। इसलिए उन्हें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दो ताकि वे फिर कभी खतरा न बन सके। कानून 16, अनुपस्थिति से सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाओ। बहुत अधिक उपलब्ध होने से तुम्हारी कीमत कम हो जाती है। जब लोग तुम्हें हर समय देखेंगे तो वे तुम्हारी अहमियत को हल्का समझने लगेंगे। अगर तुम पहले से किसी समूह में स्थापित हो तो कुछ समय के लिए गायब हो जाओ। इससे लोग तुम्हारे बारे में अधिक चर्चा करेंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाकर खुद की अहमियत बढ़ाओ। कानून 17, दूसरों को उलझन में रखो, रहस्यमय बनो। लोग नियमित आदतों से सहज महसूस करते हैं, लेकिन जब तुम अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करते हो तो वे असहज हो जाते हैं। अपनी हरकतों को अस्थिर और अनिश्चित बनाओ ताकि लोग तुम्हारी अगली चाल का अंदाजा न लगा सके। अगर वे तुम्हारी रणनीतियों को समझ नहीं पाएंगे तो वे डर और भ्रम में रहेंगे, जिससे तुम्हारा प्रभाव और बढ़ेगा। कानून 18, खुद को बचाने के लिए किले मत बनाओ। अलग थलग मत पड़ो। दुनिया खतरों से भरी है और अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग कर लेना नुकसानदेह हो सकता है। एक किला तुम्हें सुरक्षित लग सकता है, लेकिन यह तुम्हें जरूरी जानकारी और सहयोगियों से दूर कर देगा। अकेले रहने से तुम आसान निशाना बन सकते हो। बेहतर होगा कि तुम भीड़ में घुल मिल जाओ, सही मित्र बनाओ और अपने शत्रुओं से बचाव के लिए लोगों के बीच रहो। कानून 19, सोच समझकर लोगों से पेश आओ। गलत व्यक्ति का अपमान मत करो। हर व्यक्ति अलग होता है और हर कोई तुम्हारी योजनाओं पर एक जैसा प्रतिक्रिया नहीं देगा। कुछ लोग तुम्हारी चालों को सहन कर लेंगे, जबकि कुछ बदला लेने के लिए जीवन भर इंतजार करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो ऊपर से शांत लेकिन अंदर से क्रूर होते हैं। हमेशा यह समझो कि किसे धोखा देना सुरक्षित है और किससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। कानून 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध मत बनो, स्वतंत्र रहो। मूर्ख लोग ही हमेशा किसी पक्ष का समर्थन करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। किसी भी विचारधारा या व्यक्ति के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध मत बनो। जब तुम स्वतंत्र रहोगे तो लोग तुम्हें अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति और नियंत्रण रहेगा। लोगों को आपस में भिड़ने दो और खुद को ऐसी स्थिति में रखो जहां सभी तुम्हारी ओर आकर्षित हो। कानून 21, मूर्ख बनने का नाटक करो ताकि तुम दूसरों को मूर्ख बना सको। कोई भी व्यक्ति यह पसंद नहीं करता कि वह दूसरे से कम बुद्धिमान दिखे। अगर तुम अपने शिकार को यह एहसास दिला सको कि वह तुमसे ज्यादा समझदार है तो वह कभी भी तुम्हारी असली चालों को नहीं समझ पाएगा। जब लोग खुद को तुमसे ज्यादा बुद्धिमान समझेंगे तो वे निश्चिंत रहेंगे और यही तुम्हारी जीत की कुंजी बनेगी। कानून 22, आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाओ। कमजोरी को ताकत में बदलो। जब तुम कमजोर हो तो सम्मान की लड़ाई मत लड़ो। आत्मसमर्पण करना ज्यादा समझदारी है। आत्मसमर्पण से तुम्हें खुद को दोबारा खड़ा करने का समय मिलेगा। अपने विजेता को परेशान करने और उसकी शक्ति को कमजोर करने का मौका मिलेगा। जब तुम बिना लड़े हार मान लेते हो तो वह जीतने के आनंद से वंचित रह जाता है।
अपनी आत्मसमर्पण की स्थिति को शक्ति में बदलो और इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। कानून 23, अपनी ताकत को केंद्रित करो, अपनी शक्ति और ऊर्जा को बिखरने मत दो। इसे एक ही महत्वपूर्ण लक्ष्य पर केंद्रित करो। एक समृद्ध खदान को गहराई तक खोदने से ज्यादा लाभ मिलेगा, बजाय इसके कि तुम कई सतही खदानों में समय बर्बाद करो। जब शक्ति हासिल करने की बात हो तो सही व्यक्ति का चुनाव करो, वही व्यक्ति जो तुम्हें लंबे समय तक समर्थन दे सके। कानून 24, वह अपने वरिष्ठों की प्रशंसा करता है, समय के अनुसार झुकता है और दूसरों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। तुम्हें भी यह कला सीखनी चाहिए। अगर तुम दरबारी खेल के नियमों में माहिर हो गए तो तुम्हारी ऊंचाइयों की कोई सीमा नहीं रहेगी। कानून 25, खुद को नए रूप में प्रस्तुत करो। समाज जो भी भूमिका तुम्हें सौंपता है उसे स्वीकार मत करो। खुद को नए रूप में ढालो। ऐसी पहचान बनाओ जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे और उन्हें प्रभावित करे। अपनी छवि के मालिक खुद बनो, दूसरों को इसे परिभाषित करने मत दो। अपने सार्वजनिक कार्यों में नाटकीयता जोड़ो ताकि तुम्हारी उपस्थिति प्रभावशाली और अविस्मरणीय लगे। इससे तुम्हारी शक्ति और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। कानून 26, अपने हाथ साफ रखो। तुम्हें एक आदर्श, सुसंस्कृत और प्रभावी व्यक्ति दिखना चाहिए। तुम्हारे हाथ कभी भी गलत कामों या घिनौने कार्यों से गंदे नहीं होने चाहिए। अपनी बेदाग छवि बनाए रखने के लिए अपने काम दूसरों के माध्यम से कराओ ताकि तुम स्वयं किसी विवाद में न फंसो। कानून 27, लोगों की आस्था की जरूरत का लाभ उठाओ और एक पंथ जैसा अनुयायी समूह बनाओ। लोगों में किसी चीज पर विश्वास करने की गहरी इच्छा होती है। इस इच्छा का फायदा उठाओ और उन्हें एक नया कारण या विश्वास प्रणाली दो। अपनी बातें स्पष्ट लेकिन प्रेरणादायक रखो ताकि वे तुम्हारे शब्दों से प्रभावित हों। तर्क से ज्यादा उत्साह को महत्व दो। उन्हें कुछ अनुष्ठान करने के लिए कहो, उनसे त्याग करने को कहो। जब कोई संगठित धर्म या महान उद्देश्य नहीं होते तब तुम्हारी बनाई हुई नई विचारधारा तुम्हें असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। तुम्हारी शंकाएं और हिचकिचाहट तुम्हारी सफलता को प्रभावित करेंगी। डरपोक होना खतरनाक है, साहस के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम साहसपूर्वक कोई गलती कर भी देते हो तो उसे और अधिक साहस के साथ ठीक किया जा सकता है। लोग साहसी व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं लेकिन कमजोर और डरपोक लोगों को कोई सम्मान नहीं देता। कानून 29, अंत तक की योजना बनाओ। हर चीज का अंत महत्वपूर्ण होता है। अपनी योजनाओं को अंत तक सोचकर बनाओ जिसमें सभी संभावित परिणाम, बाधाएं और अप्रत्याशित परिस्थितियां शामिल हो। अगर तुम अंत तक की योजना नहीं बनाते तो हालात तुम पर हावी हो सकते हैं और तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल सकता है। दूरदृष्टि रखो और अपने भविष्य को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही योजना बनाओ। कानून दिखाओ। तुम्हारे कार्यों को स्वाभाविक और सरल दिखना चाहिए। जो परिश्रम और रणनीति उसमें लगी है उसे छिपाए रखो। जब तुम कोई काम करो तो ऐसा लगना चाहिए कि यह तुम्हारे लिए बहुत आसान है। दूसरों को यह मत बताओ कि तुमने कितनी मेहनत की है, वरना वे तुम्हारी रणनीतियों को समझकर उनका उपयोग तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। कानून 31, विकल्पों को नियंत्रित करो। दूसरों को अपने जाल में फंसाओ। सबसे प्रभावी छलवे होते हैं जो सामने वाले को यह एहसास कराते हैं कि वे खुद निर्णय ले रहे हैं, जबकि वास्तव में वे तुम्हारे द्वारा बनाई गई परिस्थितियों में फंस चुके होते हैं। लोगों को ऐसे विकल्प दो जिनमें से कोई भी तुम्हारे हित के खिलाफ न हो। उन्हें ऐसे दोराहे पर खड़ा करो जहां वे जो भी निर्णय ले उसका लाभ तुम्हें ही मिले। कानून 32, लोगों की कल्पनाओं को भुनाओ। सच्चाई अक्सर कठिन और अप्रिय होती है, इसलिए लोग उससे बचना चाहते हैं। वास्तविकता की बजाय उनकी कल्पनाओं और सपनों का उपयोग करो। लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके जीवन में जादू और रोमांस भर सकते हैं। अगर तुम लोगों की कल्पनाओं को अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो तुम उनके लिए अनिवार्य बन जाओगे। कानून 33, हर व्यक्ति की कमजोरी का पता लगाओ। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, चाहे वह कोई असुरक्षा, भावनात्मक कमजोरी या कोई गुप्त इच्छा हो। इस कमजोरी को पहचानो और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करो। यह वही नब्ज है जिसे दबाकर तुम लोगों को नियंत्रित कर सकते हो। कानून 34, राजाओं की तरह व्यवहार करो, तभी तुम्हें राजा जैसा सम्मान मिलेगा। लोग तुम्हारे बारे में उसी तरह सोचेंगे जैसा तुम खुद को प्रस्तुत करोगे। अगर तुम आम और साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम आत्मसम्मान और शाही ठाट बाट के साथ चलते हो तो लोग भी तुम्हें एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह देखने लगेंगे। आत्मविश्वास के साथ रहो और ऐसा आभास दो कि तुम सत्ता और सफलता के लिए ही बने हो। कानून 35,
समय की कला में निपुण बनो, जल्दबाजी मत दिखाओ, क्योंकि यह आत्मनियंत्रण और परिस्थिति पर पकड़ की कमी दर्शाती है। हमेशा धैर्यवान और आत्मविश्वास से भरे दिखो, जैसे कि सब कुछ अंततः तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा। सही समय को पहचानना सीखो। जब मौका न हो तो प्रतीक्षा करो, और जब समय सही हो तो पूरी ताकत से प्रहार करो। कानून 36, उन चीजों की अवहेलना करो जिन्हें तुम नहीं पा सकते। जिस चीज को तुम नहीं पा सकते उसकी अनदेखी करना सबसे अच्छा प्रतिशोध है। किसी छोटी समस्या पर ध्यान देकर तुम उसे और बड़ा बना देते हो। इसी तरह अपने विरोधियों को महत्व देकर तुम उन्हें और मजबूत बना सकते हो। कभी कभी चीजों को वैसे ही छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं मिल सकती तो यह दिखाओ कि तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है। यह तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगा। कानून 37, प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करो। शक्तिशाली प्रतीकों और शानदार दृश्यों से शक्ति का आभास उत्पन्न होता है। लोग प्रभावशाली छवियों और यादगार प्रतीकों से प्रभावित होते हैं। ऐसे भव्य प्रदर्शन करो जो लोगों का ध्यान खींचे और तुम्हारी उपस्थिति को और प्रभावशाली बनाए। जब लोग तुम्हारी बाहरी छवि से मंत्रमुग्ध होंगे तो वे यह नहीं देख पाएंगे कि तुम वास्तव में क्या कर रहे हो। कानून 38, सोचो अपनी तरह पर व्यवहार दूसरों की तरह करो। अगर तुम खुलेआम परंपराओं को तोड़ते हो और अपने अनोखे विचारों को दिखाने की कोशिश करते हो तो लोग इसे अपनी बेइज्जती समझ सकते हैं। इससे वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए भीड़ में घुल-मिल जाओ और अपनी असली सोच केवल उन्हीं लोगों से साझा करो जो उसे समझने के लिए तैयार है। कानून 39, गंदे पानी में मछली पकड़ो। क्रोध और भावनाओं में बहकर निर्णय लेना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमेशा शांत और निष्पक्ष रहो, लेकिन अपने विरोधियों को क्रोधित करके उनका संतुलन बिगाड़ो। उनके अहंकार की कमजोरी को पहचानो और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करो। जब वे अपना आपा खो देंगे तो तुम्हें बढ़त मिल जाएगी। कानून 40, मुफ्त की चीजों को तुच्छ समझो। मुफ्त में मिलने वाली चीजें अक्सर किसी चाल का हिस्सा होती है या उनमें कोई छिपा हुआ दायित्व होता है। जो चीज मूल्यवान होती है उसके लिए भुगतान करना ही उचित है। जब तुम खुद भुगतान करते हो तो तुम कर्ज, अपराधबोध और धोखे से मुक्त रहते हो। पैसा खर्च करने में उदार बनो, क्योंकि उदारता भी शक्ति का प्रतीक है। कानून 41, किसी महान व्यक्ति की छाया में मत जियो। जो चीज पहले होती है वह हमेशा नई और अनोखी लगती है। अगर तुम किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी बनते हो या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की संतान हो तो तुम्हें उनसे दोगुनी मेहनत करनी होगी ताकि तुम उनकी छाया से बाहर निकल सको। खुद की अलग पहचान बनाओ, अपने तरीके से चमको और पुराने प्रभाव से खुद को मुक्त करो। कानून 42, चरवाहे को मारो, भेड़ें खुद बिखर जाएंगी। अक्सर समस्याओं का स्रोत एक ही व्यक्ति होता है। कोई ऐसा जो उथल पुथल मचाता है, दूसरों को भड़काता है या नकारात्मकता फैलाता है। अगर ऐसे लोगों को तुम नजरअंदाज करोगे तो वे और ताकतवर बन जाएंगे। उनसे समझौता करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वे सुधारने योग्य नहीं होते। उन्हें अलग थलग करो या पूरी तरह से हटा दो। जब यह मुख्य व्यक्ति चला जाएगा तो बाकी लोग खुद ही तितर बितर हो जाएंगे। कानून 43, लोगों के दिल और दिमाग पर काम करो। बल प्रयोग अंततः तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करो ताकि वे स्वेच्छा से तुम्हारे साथ चले। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रभाव में आ जाता है वह तुम्हारा वफादार साथी बन जाता है। इसके लिए उनकी मानसिकता, भावनाओं और कमजोरियों को समझो। अगर तुम उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करोगे तो वे तुमसे नफरत करने लगेंगे। कानून 44, दर्पण प्रभाव से निहत्था करो और गुस्सा दिलाओ। दर्पण वास्तविकता को दिखाता है, लेकिन यह धोखे का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। जब तुम अपने विरोधियों का ठीक उसी तरह अनुकरण करते हो जैसे वे करते हैं तो वे तुम्हारी रणनीति को समझ नहीं पाते। दर्पण प्रभाव उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें अपमानित करता है, जिससे वे अति प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उनके विचारों और कार्यों को प्रतिबिंबित करके तुम उन्हें उनकी ही गलतियों का एहसास करा सकते हो। कानून 45, बदलाव की आवश्यकता का प्रचार करो, लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार मत करो। हर कोई बदलाव की आवश्यकता को समझता है, लेकिन लोग आदतों के गुलाम होते हैं। बहुत अधिक और बहुत तेजी से बदलाव करना उन्हें अस्थिर कर सकता है, जिससे वे विद्रोह कर सकते हैं। यदि तुम किसी नए पद पर हो या अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते हो तो पुरानी परंपराओं का सम्मान करने का दिखावा करो। यदि परिवर्तन अनिवार्य हो तो उसे धीरे धीरे और सहज रूप से लागू करो। कानून 46, कभी भी बहुत अधिक परिपूर्ण मत दिखो। दूसरों से बेहतर दिखना हमेशा खतरनाक होता है,
लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब तुम एकदम निर्दोष और त्रुटिहीन नजर आते हो। ऐसा करने से लोग जलन करने लगते हैं और छिपे हुए दुश्मन बन जाते हैं। खुद को अधिक मानवीय और अपनाने योग्य दिखाने के लिए कभी कभी छोटी छोटी कमजोरियां और सामान्य दोष प्रदर्शित करो। पूर्णता केवल देवताओं और मृतकों को शोभा देती है। कानून 47। जीत के लक्ष्य से आगे मत बढ़ो। सीखो कब रुकना है। जीत का क्षण अक्सर सबसे खतरनाक होता है। अहंकार और अति आत्मविश्वास तुम्हें उस लक्ष्य से आगे ले जा सकता है जो तुमने तय किया था। यदि तुम बहुत दूर चले गए तो तुम अपने से अधिक दुश्मन बना लोगे। सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। एक स्पष्ट रणनीति और समझदारी भरी योजना हमेशा जरूरी होती है। जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाए तो वहीं रुक जाओ। कानून 48। निराकार बनो। अगर तुम एक निश्चित रूप धारण करोगे या एक तयशुदा योजना पर काम करोगे तो तुम पर हमला करना आसान हो जाएगा। इसके बजाय खुद को हमेशा बदलते रहने वाला बनाओ, तरल और लचीला जैसे पानी। यह स्वीकार करो कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई नियम स्थायी नहीं होता। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम किसी भी स्थिति में ढलने के लिए तैयार रहो। स्थिरता और व्यवस्था पर निर्भर मत रहो। सब कुछ बदलता रहता है। निष्कर्ष, शक्ति और सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी, धैर्य और रणनीति की आवश्यकता होती है। लोगों के दिलों और दिमागों को समझना, सही समय पर सही कदम उठाना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। पूर्णता का दिखावा करने के बजाय अपनी कमजोरियों को कभी कभी उजागर करना अधिक फायदेमंद होता है। जीत के बाद अहंकार में बहने के बजाय यह जानना जरूरी है कि कब रुकना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थिरता पर निर्भर न रहो। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो और लचीला बनो। जो व्यक्ति समय के साथ बदलता है वही सबसे शक्तिशाली बनता है।